जय श्री गणेशाय नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ उपाय बताए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कालाष्टमी, भैरवाष्टमी या फिर काल भैरव जयंती, तो मैंने आपको उस जयंती पर आपको बताया कि उनको कैसे खुश कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि हम सभी देवी देवताओं के बारे में जानते हैं कि किनकी उत्पत्ति कैसे हुई, काल भैरव के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसीलिए लोगों ने सवाल पूछा कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने सोचा कि उनका बर्थडे यानी कि काल भैरव जयंती से बेहतर दिन कौन हो सकता है ये बताने के लिए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। आप एक चीज देखेंगे कि बहुत सारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, हर जगह अलग अलग आपको कथाएं मिलती। जो सबसे प्रचलित कथा है वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली। कथा की शुरुआत कैसे हुई चलिए जानते हैं। एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में अपनी श्रेष्ठता को लेकर जो है विवाद छिड़ गया। यानी विष्णु जी कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा जी कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ। सभी देवी देवता अपना अपना ओपिनियन रखने लगे, अपने अपने जो है उनको तर्क बताए कि कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ है। जब ये मामला नहीं सुलझा तो सभी देवी देवतागण जो है ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ शिव जी के पास पहुंचे, क्योंकि शिव जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जब शिव जी के पास गए समस्या के हल के लिए, तो शिव जी ने क्या किया, उन्होंने बताया, सारे लोगों का ओपिनियन जानने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद उन्होंने विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बोला। लेकिन ये बात ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने गुस्से में आकर शिव जी को कुछ अपशब्द कह दिए। अब जब शिव जी ने अपने लिए अपशब्द सुने तो वो गुस्सा हो गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि जितनी जल्दी भोले बाबा जो है खुश भी होते हैं उतनी ही जल्दी वो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो अपने लिए अपशब्द सुनकर शिव जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आए। अपने तेज से, अपनी तीसरी आंख से उन्होंने एक रौद्र रूप लिया, एक जो है रूप प्रकट हुआ, विकराल रूप प्रकट हुआ, जिसको हम काल भैरव के नाम से जानते हैं, काल भैरव बाबा जिनको कहते हैं। अब काल भैरव ने क्या किया, जब शिव जी गुस्से में उनका दूसरा रूप प्रकट हुआ तो उन्होंने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली से ब्रह्मा जी, जिन्होंने शिव जी के लिए अपशब्द कहा था, उनका 5वां सिर काट दिया। आप सभी जानते होंगे कि ब्रह्मा जी पंचमुखी जाने जाते हैं, उसके बाद जब एक सिर कटा तो वो चतुर्मुख हो गए। अपना सिर काट दिए जाने के बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि सर्वश्रेष्ठ तो सिर्फ एक ही है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद शिव जी को भी बुरा लगा। उन्होंने सबसे पहले तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से माफी मांगी, लेकिन एक ब्राह्मण के सिर को काटने की वजह से काल भैरव पे एक ब्रह्म हत्या का जो है अपराध लग गया था, उन पे एक दोष लग गया, जिसकी वजह से शिव जी ने काल भैरव को कहा काशी जाने को। काशी क्यों? क्योंकि मोक्ष का धाम है, हम सभी जानते हैं, वहां जाने के बाद पापों से मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने काल भैरव को काशी भेज दिया। आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारे लोग जो है जाते भी होंगे काशी में। काल भैरव मंदिर है जो बहुत फेमस है, उसके बारे में भी हम कहानी लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये एक छोटी सी कथा थी कि काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं ये कथा है, ये कथा है। आपको बता दूं, हर पुराण में एक अलग कथा आपको मिल जाएगी, कुछ इससे सिमिलर, कुछ एकदम डिफरेंट। लेकिन मैंने आपको वही कथा सुनाई है जो हम अपने पूर्वज से सुनते आए हैं, मैक्सिमम लोगों को पता है, या फिर जो कथा सबसे ज्यादा प्रचलित कही जाती है। काल भैरव की उत्पत्ति कैसी हुई, मैं जो जानती थी मैंने आपके साथ वो शेयर किया। अगर आपके पास कोई दूसरी कथा है किसी और पुराण से, या आप कुछ और जानते हैं काल भैरव के बारे में, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, क्योंकि आपके सवाल पे वीडियो बनाई जाती है, आपके जवाबों पे वीडियो बनाते हैं। आप जो हमें बताते हैं हम वो भी लोगों को इन्फॉर्म करते हैं एक बार फैक्ट चेक करने के बाद। तो आप जरूर, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है काल भैरव से जुड़ा हुआ तो लिख के बताइए। बाकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए। और दंडाधिपति कहे जाते हैं, यानी कि वो आपको दंड देते हैं आपके गलत कार्यों को देखते हुए। तो उनको, अगर आपने कुछ गलत कर्म किए हैं अपनी लाइफ में, तो काल भैरव से हाथ जोड़कर माफी मांगिए और कमेंट सेक्शन में जाकर काल भैरव का नाम टाइप कर दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहेगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।